हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 फरवरी और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजे। 5:30 नहीं, शाम के 5:15 और मैं खड़ी हूँ बालकनी में। यहाँ पास में ही द फेमस हवेली रेस्टोरेंट है। हवेली इज़ अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन पंजाब, दिल्ली और भी बहुत सारी जगहों में है। तो यहाँ से दिखती है वो, शायद आपको दिखेगी नहीं। तो मैं धूप में खड़ी हूँ, जस्ट ऐसे ही बालकनी में आई। बहुत हवा चल रही है, ठंड तो कम हो गई है बट पूरी तरीके से कम नहीं हुई है। और मैंने ये पोंचो पहना है। तो मेरा बंगाली व्लॉग देख के बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिंदी में भी व्लॉग बनाओ करके। एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस, हर घर में होता है ये गामछा है ना। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि व्लॉग बनाओ। अब मैं बालकनी में खड़ी हूँ, कोई अगर मुझे देख ले मैं ऐसे बात कर रही हूँ तो पता नहीं क्या सोचेगा। तो या बहुत सारे लोगों ने कहा कि बंगाली में व्लॉग बनाया है तो हिंदी में भी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। यहाँ आपको खेत दिख रहा है पीछे, बहुत मस्त जगह है ये बालकनी हमारी। यहाँ आती हूँ ना तो एकदम मतलब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। मैंने व्लॉग स्टार्ट तो कर दिया, कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। Hello everyone, namaste, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and safe as well. 19 के उस छोटे से क्लिप के बाद मैं और कुछ क्लिप बना नहीं पाई। आपने मुझे लास्ट टाइम देखा था बालकनी में, अभी फिर से बालकनी में ही देख रहे हो। तो आज है 21 फरवरी, 19 के बाद मैं सीधा आज ही बना रही हूँ। अभी सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं 7 बजे, शार्प 7 o'clock, ठीक है। और सुबह के टाइम पे बहुत शांति होती है, जैसे रात को होती है 2 बजे 3 बजे, वैसे ही सुबह के 8 बजे तक, 8 नहीं 7:30 तक शांति होती है। तो मैं बहुत जल्द उठ गई, 6:30 बजे। तो उस वक्त पूरा अंधेरा था क्योंकि यहाँ अभी भी ठंड है। तो मैं बालकनी में हूँ, ज़्यादा देर रहूँगी नहीं, अब मैं अंदर जाऊँगी, काम है। जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ेगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो। रियली सॉरी, लोग बोलेंगे कि जब भी ब्लॉग बनाती है हुलिया ऐसे बना के रखती है कि पता नहीं क्या हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी, एक सेकेंड। तो हाँ, मैं थोड़ा यहाँ पे फ़ोन रख के बात कर लूँ। तो बात यह है कि 2 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आई कुडंट कंटिन्यू द ब्लॉग, रादर आई एम कंटिन्यूइंग इट अभी से। तो हुआ ये कि मैं उस दिन के बाद शूट नहीं कर पाई। आज है आई थिंक 23 फरवरी और फर्स्ट क्लिप में आपने जो देखा था वही सेम अभी आप देख रहे हो। मेरा पोंचो मतलब वही सेम पहना हुआ देख रहे हो आप, मैं क्या बोल रही हूँ। और काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर माई हुलिया, फॉर माई लुक। एक्चुअली मेरी जो दीदी है काम करने आती हैं जो, वो आज नहीं आई हैं। तो घर के कुछ काम थे, बहुत सारे काम थे,
अभी जस्ट निपटाया मैंने। अभी बज रहे हैं 10:30 बजे, 10:30 नहीं, 11:15। तो अभी मैंने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया, पोहा खाया, ठीक है। और आज है वेडनेसडे आई थिंक, या आज है वेडनेसडे। और यहाँ कल रात मतलब आसपास कहीं पे बहुत बारिश हुई, क्योंकि थंडर लाइटनिंग सब हो रहा था। यहाँ हम जहाँ रहते हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बारिश नहीं हुई, लेकिन मतलब देयर वर थंडर्स एंड लाइटनिंग्स, ठीक है। और बहुत तेज़ी से हवा भी बह रही थी, मतलब एक डस्ट स्टॉर्म जैसा हुआ। तो ये होते रहता है पंजाब में, बहुत धूल उड़ती है, ठीक है। मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और ये पीछे ये जो कपड़े टांगने का रैक है, ये बाहर था। कल रात को नहीं, कल शाम को अंदर लेके आए हम, ताकि कपड़े सूख जाएं, क्योंकि बाहर जो हवा चल रही थी उससे कपड़े तो सूख जाएंगे, लेकिन कपड़े के साथ साथ रैक भी उड़ के चला जाएगा, मतलब चला जाता। पता है जब हम पहली बार इस फ्लैट में आए थे ऐसा हुआ था, मतलब अराउंड 4:30 इतनी ज़ोर से हवा चल रही थी। वो कुछ मार्च का महीना था, स्टार्टिंग का टाइम था जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे। देखते देखते 1 साल होने को है, हम इस घर में आ गए। मतलब इस मार्च के 5th को 1 साल हो जाएगा हमारा इस घर में आने का। सो या देखते देखते टाइम चला जाता है, कैसे पता भी नहीं चलता। तो मैं वही बोल रही थी कि जब पहली बार इस घर में, इस फ्लैट में हम शिफ्ट होके आए थे, तो 2-3 दिन रहने के बाद भयानक किस्म का, मतलब भयानक सी एक स्टॉर्म हुई थी। उस दिन बारिश भी थी। मेरा बाहर का डोर मैट जो है वो उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया था। और तो कपड़े का जो रैक है वो मैंने टाइम से सुन लिया, मतलब लोड शेडिंग हो गई थी, बहुत ज़ोर से शं करके हवा की आवाज़ आती है ना, तो द गस्लिंग साउंड ऑफ द विंड जो बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो साउंड आ रही थी। तो मैं फटाफट से उठ गई, उठ के देखा कि ये हाल है, मतलब रैक गिरने को है। तब नींद थी मेरी आंखों में। उसी स्टेज में अंधेरे में मैं फ़ोन लेके आई, जला के टॉर्च फ़ोन का, और उसको दरवाज़ा खोल के उसको अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। बट इतनी स्ट्रॉन्ग हवा थी, इतनी ज़ोर की हवा थी कि मेरा फोर्स कम पड़ रहा था। तो मैं यहीं से चिल्लाने लगी, मेरे हस्बैंड को बुलाने लगी, यहाँ ज़रा आओ, ये गिर जा रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। और होता है ना, नींद के टाइम पे अगर आप उठ के कहीं पे जाते हो तो नींद के टाइम पे ना एनर्जी थोड़ी सी कम महसूस होती है। फिर मेरे हस्बैंड बेचारे सो रहे थे, वो धड़फड़ा के मतलब उठ के आए। फिर हम दोनों ने मिलके खींच के रैक को अंदर किया। एंड यू विल नॉट बिलीव, उसको रखने के बाद दरवाज़ा बंद करके हम तो सो गए। सुबह मेरे हस्बैंड निकल गए यूनिवर्सिटी के लिए, और बाद में घर का रूम का जो हाल हुआ, मतलब वो क्या बोलूँ मैं, पूरा मतलब धूल मिट्टी, सैंड, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इतना ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स अंदर आ गया था। सब साफ करते करते मेरी तो जान ही निकल गई। मतलब 3 बार झाड़ू लगाए, 2 बार पोछा लगाया, तब जाके क्लीन हुआ था। मतलब भयानक एक्सपीरियंस था वो अभी भी याद है मुझे, और हमेशा रहेगी। तो हाँ, आज आप मुझे इस हुलिये में देख रहे हो क्योंकि एज आई सेड मैं काम कर रही थी थोड़ा। और यहाँ पंजाब में ठंड काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन कल के बाद से आज थोड़ी सी बढ़ गई है। थोड़ी सी, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हुआ, लेकिन फील फैक्टर जो होता है ना एक ठंड का, वो आज थोड़ा सा मतलब मुझे फील हो रहा है ठंड। लास्ट 2-3 दिन उतनी ठंड फील नहीं हो रही थी। तो या और क्या बोलूँ, अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोगों को दिखानी है। मैं जो चिकन मसाला यूज़ करती हूँ वो कौन से ब्रांड का है, ये मैं कई बार मेंशन कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने पूछा कि कौन से ब्रांड का है, कैसा है, उसमें चिकन पार्टिकल्स हैं या नहीं हैं। तो देखिए भाई, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ उसमें चिकन पार्टिकल्स नहीं है। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं हर चीज़ में उसे डाल देती हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो प्रिपरेशंस हैं, कुछ प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें आप प्याज डालते हो, लहसुन डालते हो, वैसे ही प्रिपरेशंस में मैं वो मसाला डालती हूँ। अगर मतलब होता है ना, कुछ डिशेस होते हैं जिनमें आप अनियन पेस्ट या गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब डालोगे, तो वैसे चीज़ों में मैं डालती हूँ। और कभी कभी मैं जब नूडल्स या मैगी बनाती हूँ, टेस्ट मेकर को ना डाल के मैं चिकन मसाले का इस्तेमाल करती हूँ। तो
बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट, बहुत ही बढ़िया और यूनिक टेस्ट है। आप एक बार ट्राई करके देखना। बहुत सारे ब्रांड्स आजकल अवेलेबल हैं और मुझे एवरेस्ट पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को पसंद आए, लेकिन ऐसा ब्रांड है, सच में बोल रही हूँ मैं, कि पसंद आएगा, पसंद आना चाहिए, क्योंकि पसंद ना आने वाली कोई बात मुझे अब तक एवरेस्ट ब्रांड में नज़र नहीं आई। एंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरी मम्मा भी यूज़ करती थी और अब मैं कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ मसाले हैं जो मुझे सिर्फ एवरेस्ट ब्रांड के ही अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल सांभर मसाला। सांभर मसाला बहुत सारे ब्रांड्स का, लिटरली बहुत सारे ब्रांड्स का मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लोकल भी, हाई एंड अच्छे ब्रांड्स भी, लेकिन एवरेस्ट के जैसा टेस्ट कोई नहीं लाता। सो एवरेस्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा एवरेस्ट को ही देती हूँ जब मैं मसाले ख़रीदने जाती हूँ। ना मिले तब मैं टाटा संपन्न या MTR लेती हूँ, लेकिन MTR मुझे उतना पसंद नहीं है। और बहुत लोगों को सनराइज़ पसंद है, और क्योंकि वो बंगाल का खुद का ब्रांड है तो बंगालीज एक अलग सा ही उसके साथ अपना इमोशन जोड़ पाते हैं। लेकिन सच कहूँ, मुझे सनराइज़ ब्रांड उतना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो वाई। तो या वो मेरा राइस कुकर में पानी गर्म कर रही थी मैं, मतलब राइस कुकर को ना धोने से पहले, ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि राइस कुकर को धोने से पहले उसमें पानी डाल के उसको गर्म कर लो तो आसानी से साफ़ हो जाता है। और मेरे आईज़ में, ये राइट आई में ऊपर भी नीचे भी काफ़ी दिनों से सूजन हो रखी है, पेन भी हो रहा है, थोड़ा ड्राई भी हो गया। कुछ ना कुछ होते रहता है यार, ह्यूमन लाइफ में, इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, क्या करें, दोनों को लेके चलना पड़ता है ना। ओके, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा वो चिकन मसाला दिखाती हूँ। ये व्लॉग पता नहीं कैसा लगेगा लोगों को, क्योंकि अब तक मैं कुछ इंटरेस्टिंग या अच्छा या कुछ कुछ अच्छा दिखा नहीं पाई मैं। चलिए मैं एवरेस्ट मसाला ही दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के बारे में। मैं चाहे कितना ही बोल दूँ, ट्रस्ट नाम की एक चीज़ होती है, कुछ लोग मेरी बात पे ही ट्रस्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एविडेंस दिखाना ज़रूरी पड़ जाता है। तो मैं अच्छे से बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ कि एवरेस्ट का जो चिकन मसाला मैं यूज़ करती हूँ उसमें किसी भी किस्म का कोई चिकन या नॉनवेज पार्टिकल नहीं है। हाँ, उसमें गार्लिक है, और गार्लिक को इंडिया के कुछ रीजन्स में नॉनवेज माना जाता है, कुछ रीजन्स में नॉनवेज नहीं माना जाता है। जैसे कि बंगाल में, बंगालीज़ में, हर कोई नहीं, बहुत सारे लोग प्याज को, लहसुन को, अनियन गार्लिक को जो है नॉनवेज मानते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन यहाँ बाहर आने के बाद उतना मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैं सैटरडे और ट्यूसडे नॉनवेज नहीं खाती। ट्यूसडे तो लहसुन प्याज, अनियन गार्लिक भी नहीं लेती, लेकिन आजकल इन दिनों बाहर अगर जा रही हूँ तो मैं अनियन गार्लिक ले रही हूँ, अगर बाहर जाना पड़े। जैसे कि हाल ही में मैं जाऊँगी रिसेंटली, मतलब अगले महीने मेरे मायके जाऊँगी, तो ऑन द वे कुछ तो खाना पड़ेगा, भूख लगे तो हमेशा घर से खाना बना के कैरी करना पॉसिबल नहीं होता। तो बाहर कहीं पे भी, स्पेशली पंजाब में, चेन्नई में, इन सब जगहों में अनियन गार्लिक को सब्ज़ी समझा जाता है। ठीक है, तो वहाँ अगर आप कुछ खाने जाओगे तो अनियन गार्लिक रहेगा, तो मैं कितना अवॉइड करूँ, कितना ना खाऊँ, है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ, सैटरडे और ट्यूसडे वेज खाती हूँ। ट्यूसडे 100% वेज, मतलब अनियन गार्लिक भी नहीं। लेकिन आजकल मैंने खाना स्टार्ट किया है, घर पे नहीं, सिर्फ बाहर सिचुएशन को देखते हुए अनियन गार्लिक, मतलब सैटरडे में अनियन गार्लिक खाती हूँ, लेकिन चिकन फिश नहीं खाती। और ट्यूसडे को मैं कुछ भी नहीं खाती थी, मतलब नॉट इवन अनियन गार्लिक, ना घर में ना बाहर। लेकिन अभी बाहर खाना स्टार्ट किया है, सिर्फ अनियन गार्लिक। ठीक है, चिकन मटन नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वो सब्ज़ी है। ठीक है, और रिसेंटली मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी कि वेज नॉन वेज बोल के कुछ नहीं होता। लॉर्ड कृष्णा जो है वे बता के गए हैं गीता में कि सात्विक, तामसिक और राजसिक यही 3 होता है भोजन का, खाने का। तो राजसिक जो खाना है उसमें सारे ये सब चीज़ें शामिल हैं जिनको लेने से आपको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलती है। तो इंसान ने अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए दोनों टर्म्स बना लिए, वेज और नॉन वेज। लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने, या
श्री रामकृष्ण भगवान ने या किसी ने भी कहीं भी ये नहीं कहा कि वेज नॉन वेज, राजसिक, तामसिक और सात्विक, लेकिन हमने हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से टर्म्स बना लिए। एनीवे, बहुत बकबक कर लिया मैंने। अभी मैं आपको चिकन मसाला ज़रा सा दिखा दूँ और कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश करूँगी, आज नहीं तो कल के अंदर, और उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से खींच रही हूँ, बीच में एक दिन कुछ नहीं दिखा पाई और आज तो बकबक करके ही बिता दिया। चलिए मैं आपको चिकन मसाला और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिखा देती हूँ। कहीं पे भी चिकन पार्टिकल्स नहीं है। लेट्स हैव अ लुक। तो ये है मेरा एवरेस्ट का चिकन मसाला। देखिए, आपको कहीं पे भी मतलब ऊपर दिया हुआ है पिक्चर चिकन का, लेकिन कैन यू सी द ग्रीन कलर? ग्रीन सिग्निफाइज वेज। और इसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आप देख लें। कोरिएंडर है, चिली है, क्यूमिन है, ब्लैक पेपर है, गार्लिक है, एज आई सेड ऑलरेडी। ताज नहीं, ये तेज पत्ता होगा या ताज ही, आई डोंट नो। हाँ नहीं, तेज पत्ता तो बे लीफ है। ये कैसिया बार्क कुछ ताज बोल के है, किसी प्लांट का वो बार्क होगा वो। ड्राइड जिंजर, नटमेग, मेस, क्लोव, ब्लैक कार्डमम, फेन्यूग्रिक, ड्राइड फेन्यूग्रिक लीफ। फेन्यूग्रिक यानी कि मेथी है, ये मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि फ्लेवर से पता चलता है। ड्राइड फेन्यूग्रिक लीफ, ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, कंपाउंडेड एसोफिटिडा, आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड टर्मरिक। तो आई होप यू कैन सी, अच्छे से देख लें, कहीं भी कोई भी चिकन पार्टिकल नहीं है, अनियन भी नहीं है, सिर्फ गार्लिक है। और गार्लिक को तो अमृत माना जाता है ना, तो ये कैसे नॉनवेज हो गया? देख लो भाई, अच्छे से देख लो। बार बार मैं नहीं दिखाऊंगी, अच्छे से देख लो आप। कहीं पे भी चिकन, कोई भी नॉनवेज पार्टिकल नहीं है। देख लिया, आई होप आपने। ठीक है, इसके साथ आप चिकन बना सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही बात है। आई होप आपने देख लिया अच्छे से। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे पॉज, फिर से बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, एक नया लिपस्टिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। ये मसाबा बाय नायका, ये वाला लिपस्टिक। इसका शेड का नाम है यू ग्रो गर्ल। इट्स बेसिकली अ न्यूड कलर। ये रिसेंटली मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है, दीदी ने। एक्चुअली वैलेंटाइंस डे की वजह से नायका पे 50% सेल चल रही थी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे अच्छे अच्छे वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी दिलाओ आप कुछ तो उन्होंने कहा वो जानती हैं कि मेरा कुछ का मतलब लिपस्टिक होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है लिंक सेंड कर। तो मैंने कर दी और उन्होंने मुझे भेज दी। बहुत ही अच्छा कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, सबसे पहले तो आप पैकेजिंग देखो इसकी, कितना क्लासी है, मतलब कितना यूनिक है, कितना प्रिटी है। एंड बाय द वे, ये जो है ना, ये वाला, ये जो केस का जो ये कवर है, ये प्लास्टिक का नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक का नहीं है, पेपर, हार्ड पेपर जैसा है। आई थिंक रिसाइकल कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे शेड का नाम लिखा है यू ग्रो गर्ल। तो मुझे ये पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी और कलर भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको हाँ, आई वॉज सेइंग कि कलर भी इसका बहुत अच्छा है। एक नूड कलर है, ब्राउनिश पीचिश सॉर्ट ऑफ नूड कलर है। बहुत ही अच्छा लगता है लिप्स पे। ब्राउन और पीच ही है इसमें मेनली, लेकिन कहीं पे हल्का सा फील हुआ कि एक मॉव का टच है, बहुत ही हल्का सा। तो इस लिपस्टिक के बारे में मैं एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊंगी। अभी बस इतना सा ही दिखाया, क्योंकि अच्छे से आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया आज व्लॉग में, इसीलिए ये लिपस्टिक शेयर किया। तो मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से मिलूंगी बहुत सारे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।